अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि गलत समय में भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से 5 अगस्त को होने वाले आयोजन को टालने की अपील की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी चेताया था और मोदी जी अशुभ मुहूर्त में भगवान राम मंदिर का शिलान्यास कर कितने लोगों को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह का आरोप इस बात को लेकर भी है कि गलत समय में हो रहे राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के कारण ही बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राम मंदिर के पुजारी तक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पूरी बीजेपी ने अब दिग्विजय सिंह को घेरना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एक तरफ कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह लंका पाठ करने में लगे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला है। कुल मिलाकर 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है। दरअसल हर कोई अपने को सबसे बड़ा राम भक्त बताने में लगा है और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो अब दिग्विजय सिंह भी पूरी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रवाना हो रही हैं। इस वक्त हम भोपाल में उनके बंगले के ठीक बाहर खड़े हैं और आप ये देख सकते हैं कि उनकी गाड़ियों का जो काफिला है वो इस वक्त यहाँ से निकल रहा है। तो इस वक्त यहाँ से आप देख सकते हैं कि रवाना हो रही है। पहले उनका जो कार्यक्रम है वो उन्हें उज्जैन जाना है। उज्जैन में वो दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद अयोध्या जाएंगी। वो ये कारकेड उनका देख सकते हैं आप। उन्होंने खुद ही ये कहा है कि जिस तरीके से कोरोना के जो मरीज सामने आए हैं और ख़ास तौर से केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उसकी वजह से वो अयोध्या तो जाएंगी लेकिन अयोध्या में सरयू तट पर ही रहेंगी। जहां पर भूमि पूजन है वहां पर नहीं रहेंगी। जहां तक बात दिग्विजय सिंह के आरोपों की है तो फिर उन्होंने उन पर एक तरीके से तंज किया है कि वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही मध्य प्रदेश कांग्रेस राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के एक दिन पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है तो वहीं उनके नेता भी अब राम मंदिर में योगदान दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने 1,01,000 रुपये का चेक राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है। राम जन्मभूमि अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 11 किलो की चांदी की ईंटें भिजवाई तो वहीं कांग्रेस नेताओं में भी दान देने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने 1,01,000 रुपये मंदिर निर्माण के लिए अपनी सहयोग राशि भिजवाई है। उन्होंने कहा कि 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो साफ कर दिया है कि राजीव गांधी यदि जिंदा रहते तो राम मंदिर कब का बन गया होता। उन्होंने कहा कि देश में राम राज्य की स्थापना के लिए राजीव गांधी ने उस समय अयोध्या से यात्रा निकाली थी। ऐसे में कांग्रेस राम मंदिर निर्माण में भी पीछे नहीं रहने वाली। जिस तरह राम सेतु निर्माण में नन्ही गिलहरियों ने अपने श्रद्धा भाव से योगदान दिया था उसी तरह वे भी छोटा सा ही सही लेकिन अपने पूरे मन से सहयोग राशि दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के इस दान को लेकर बीजेपी कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस के इस दान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के नेता राम के सहारे अपने पुराने पाप धोना चाह रहे हैं। लाइट और दीपों से सजेगा ओरछा रामराजा सरकार का दरबार। न्यूज़ 18 की खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामराजा मंदिर को विशेष तौर पर सजाने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या का ओरछा से गहरा नाता है। 500 साल पहले यहाँ की रानी कुंवर गणेश भगवान श्री राम को अयोध्या से पैदल चलकर पुष्य नक्षत्र में ओरछा लाई थी। तब से यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। सावन सोमवार के आखिरी यानी 5वें सोमवार को आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। आज राखी का ये जो पर्व है 4 शुभ संयोगों के बीच मनाया जा रहा है। यानी आज श्रावणी पूर्णिमा भी है तो श्रावणी नक्षत्र भी है और इसी के साथ ही प्रीति और जो आयुष्मान योग है वो भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग के बीच आज बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधेगी और भगवान शिव के मंदिरों में सावन सोमवार के दिन जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं। यानी
पहली जो राखी है भगवान शिव भगवान गणपति को अर्पित कर रहे हैं। हालांकि मंदिरों के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश अभी पूरी तरह से वर्जित है और यही वजह है कि मंदिर में जो पुजारी हैं वो भगवान शिव का पूजन अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और बाहर जो नंदी विराजमान है उन्हीं के हाथों में इस तरह की जो राखी है वो श्रद्धालु आकर उनको अर्पित कर रहे हैं, यानी इस तरह की जो राखी है वो बांध रहे हैं, क्योंकि राखी के दिन जो पहली राखी है वो भगवान को अर्पित की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद ही घरों में जो बहनें हैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और आज जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9 बजे से शुरू होने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे के बाद से जो शाम को 6 बजे के बाद 7:30 बजे तक जो शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी आज दिन भर शुभ संयोग रहेगा, जहां पर जो बहनें हैं पूजा पाठ कर अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधेगी और जो भाई हैं अपनी बहन की रक्षा का वचन भी लेंगे। हालांकि राजधानी भोपाल में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन है, ऐसे में जो भाई अपनी बहनों के पास नहीं पहुंच सके, यानी जो बहनें अपनी भाई के पास नहीं पहुंच सकी हैं, वो वर्चुअल राखी के जरिए आज राखी का त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। रक्षाबंधन के मौके पर जेल की 4 दीवारियों बंद भाइयों तक भी इस पर्व की छटा पहुंच सके, बिखर सके, इस लिहाज से इस बार जेल प्रबंधन द्वारा वैकल्पिक रूप से एक नया इंतजाम किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते मुख्य द्वार के बाजू में ही दरअसल यहाँ पे तमाम बहनें आ रही हैं और जो अपने भाइयों को राखी देने का जो कार्यक्रम है वो सुबह से यहाँ पर चल रहा है। जो भी राखियां यहाँ पर दी जा रही है उसे बंदी के नाम के साथ यहाँ बॉक्स में डाला जा रहा है और सैनिटाइज करने के बाद उन्हें अंदर जेल प्रांगण में पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोरोना के चलते इस बार भी वो रौनक तो नहीं है, लेकिन किसी भी लिहाज से भाई बहन दूर न रहें और उनके इस पवित्र रिश्ते की जो डोर है वो और अधिक मजबूत रहे, इस लिहाज से जेल प्रबंधन का ये सराहनीय कदम है, प्रयास है। करीब 150 से 200 बहनें सुबह से अब तक यहाँ पर आ चुकी हैं। रजिस्टर में बाकायदा उनके नाम लिखे जा रहे हैं और सैनिटाइज करने के बाद ही जो राखियां हैं उन्हें अंदर पहुंचाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग जो है राखी के अलावा कुछ और सामान भी लेकर आए हैं, कुछ तोहफे भी लेकर आए हैं भाइयों के लिए, वो उन्हें दिया जा रहा है और एक अलग व्यवस्था कोरोना के चलते इस बार जेल प्रबंधन द्वारा जेल परिसर में की गई है। आज सावन का आज 5वां और अंतिम सोमवार है और आज फिर बाबा महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने निकले। शाम 4 बजे ये सवारी निकली है और जो है शाम 4 बजे सवारी जब निकली उसके बाद राशि घाट बाट से ये सवारी दिखाई दी। फिलहाल जो है कोरोना काल के चलते सवारी का रूट जरूर बदला गया है और परंपरागत रूट से नहीं निकलते हुए एक नया रूट तैयार किया गया जो कि महाकाल मंदिर से होते हुए सीधे रामघाट और रामघाट से हरसिद्धि मंदिर होते हुए वापस महाकाल मंदिर सवारी आई है। लेकिन पूरे अपने वैभव और राशि ठाट बाट के साथ ये सवारी निकली, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी सहित कुछ लोग ही को आने की अनुमति मिली। लेकिन महाकाल मंदिर समिति ने इसे आम श्रद्धालुओं को देखने के लिए लाइव दर्शन की व्यवस्था की थी, जिसमें ऐप और वेबसाइट के माध्यम से ये व्यवस्था की गई थी। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, रक्षाबंधन पर्व भी है और श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही सवारी नगर भ्रमण पर निकाली जाती है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस का संक्रमण है, इसको देखते हुए शाही सवारी का स्वरूप भी छोटा कर दिया है और रूट भी सीमित कर दिया है। इस बार वैसी झांकियां नहीं है, बाहर से कलाकार नहीं आए हैं और शाही सवारी का रूट जो है मंदिर परिसर में सीमित कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा, अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव रजत प्रतिमा के रूप में यहाँ पर विराजित है। भगवान के अष्टमुख है और अष्टमुख के ऊपर मुकुट सजाया गया है जो पशुपतिनाथ भगवान मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है, उसी की प्रतिकृति यह चांदी की प्रतिमा है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। और ये भगवान पशुपतिनाथ महादेव 25 सालों से नगर भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन इस बार भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में ही भ्रमण करेंगे क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार चल रहा है और लगभग यहाँ पर 400 से ज्यादा संक्रमित लोग हो चुके हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए भक्तों की संख्या भी सीमित है और शाही सवारी का स्वरूप भी छोटा है और उसका रूट भी मंदिर परिसर में ही सीमित कर दिया गया है। सुरक्षा के माकूल इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। शाही सवारी भले ही मंदिर परिसर में ही मौजूद रहेगी, लेकिन श्रद्धालुओं का और भोले के भक्तों की आस्था लगातार भगवान में बनी हुई है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति ने लाइव दर्शन की व्यवस्था भी की है, जिसके जरिए लोग घर पे रहकर ही दर्शन कर सकते हैं।
सीएम की अस्पताल से नहीं हुई आज छुट्टी, रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जारी हुआ हेल्थ बुलेटिन, सभी मेडिकल पैरामीटर्स नॉर्मल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासनिक अफसरों ने इसकी पुष्टि की है। सैंपल्स देने के बाद और रिपोर्ट आने के पहले ही शिवराज ने ट्वीट कर बताया था कि उनका अस्पताल में 9वां दिन है, वे स्वस्थ हैं और कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। सोमवार को उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन देर शाम आई रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान को 1 सप्ताह और अस्पताल में रुकना पड़ सकता है। सीएम का हेल्थ बुलेटिन भी सोमवार को जारी हुआ है। इसमें सीएम के 10वें दिन की हालत स्थिर बताई गई है। सीएम की टेस्टिंग रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है और सीएम के सभी मेडिकल पैरामीटर्स नॉर्मल बताए गए हैं। शहर में कोरोना ब्लास्ट जारी है। आज 124 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश दिया है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग तत्काल की जाए। इसके साथ ही जो क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग भर्ती हुए हैं उनकी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को शिकायत का मौका न मिले। रक्षाबंधन के दिन दर्दनाक हादसा, भाई को राखी बांधने जा रही बहन की परिवार सहित सड़क हादसे में मौत। घटना नरसिंहपुर जिले के नांदनेर गांव के पास स्टेट हाईवे 22 पर सुबह सुबह हुई। सोन कच्चे से सेवपुरा जा रहे तेल के कंटेनरों से भरे ट्रक पर बजाज परिवार जबलपुर के लिए यात्रा कर रहा था, जिसमें बीरेंद्र बजाज अपनी पत्नी पूजा बजाज व दोनों बेटों मयंक व लक्ष्य के साथ ट्रक के ऊपर सो रहे थे। अचानक ट्रक अनियंत्रित हुआ और पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से उस पर सो रहे इस परिवार के सभी लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। दोनों परिवारों में मातम पसरा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल बात साफ नहीं हो सकी है कि हादसा की वजह क्या रही। राजधानी रायपुर के चौक चौराहों में लगे ITMS के द्वारा जो कैमरे लगाए गए हैं उनको अब अपग्रेड किया जाएगा और अब इन कैमरों के माध्यम से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में कैमरों के माध्यम से थर्मल स्क्रीन करते हुए लोगों के बॉडी टेम्परेचर पर नजर रखी जाएगी। साथ ही जो लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आएंगे या फिर सड़कों पर थूकते हुए नजर आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा ये पूरी कवायद की जाएगी और जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या न केवल राजधानी में बढ़ रही बल्कि प्रदेश भर में बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा ये कवायद की जा रही है। देखना होगा कब तक ये जो है कैमरे अपग्रेड होते हैं और जाहिर तौर पर अगर ये कैमरे अपग्रेड हो जाएंगे और थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तो उसका एक अच्छा जो है रिस्पांस देखने को मिलेगा और इसको रोकने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 6 अगस्त तक के लॉकडाउन है और राजधानी रायपुर में जिला प्रशासन ने सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक के राखी की और मिठाई की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन उसके बाद में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करने को कहा था और ये भी कहा था कि लोग घरों पे ही रहकर जो है रहें और राखी के लिए भी बहनें भाई के घर न जाए, भाई बहनों के घर न जाए, क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। हालांकि राजधानी रायपुर में अमूमन राखी के दिन हर साल जो है सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। इस साल भी लॉकडाउन होने के बाद भी भीड़ तो दिखाई दे रही है, हालांकि उसकी तुलना में कम है, लेकिन फिर भी जिस तरह से प्रशासन ने कहा था कि सख्ती बरती जाएगी, वो जो सख्ती है वो नजर नहीं यहाँ पर आ रही है। ज्यादातर लोग जो है वो खुलेआम बाइक पर घूमते हुए नजर आए और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लगातार लोगों को जो है वो सजा दी जा रही है और फाइन काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग जागरूकता का परिचय नहीं दे रहे हैं। जाहिर तौर पर कोरोना के मरीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को सतर्कता की जरूरत है। अगर आप आने वाले समय में भी अपने भाई बहनों के साथ खुशी के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर कोरोना का जो संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज आपने एहतियात बरता तो कल आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। सूरजपुर जिले में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां रुक रुक कर जिले भर में बारिश हो रही है तो नगरपालिका सूरजपुर में प्रशासनिक दावों की पोल भी खुलते नजर आई। दरअसल आज सुबह शुरू हुई बारिश में नगरपालिका सूरजपुर के अग्रसेन वार्ड के सिविल कॉलोनी में जल भराव की स्थिति बन गई और लोगों के घरों तक में जलमग्न वाली हालात बनते नजर आए। ऐसे में बारिश के पहले पानी निकासी की व्यवस्था के लिए नगरपालिका प्रशासन उदासीन था, जिसके कारण आज जलभराव की स्थिति से कॉलोनी वासी बेहद परेशान नजर आए। ऐसे में आगामी दिनों की बारिश में वार्ड वासियों की परेशानी और भी बढ़ने वाली है। गौरतलब है कि जिले में 6 अगस्त तक लॉकडाउन है और नगरपालिका क्षेत्र कंटेनमेंट जोन। बारिश से जलभराव के हालात के कारण वार्डवासी लाचार नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित भी हैं।
बहरहाल एक ओर लॉकडाउन और दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता के कारण जलभराव की स्थिति से राखी जैसे आज के त्यौहार में भी कॉलोनी वासी के लिए यह त्यौहार फीका नजर आया। कोरोना के संक्रमण काल में 30 त्यौहार भी जो है वो मनाए जा रहे हैं और बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ में, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन के स्नेह पवित्र प्यार का ये त्यौहार है। और जेल प्रशासन ने भी कुछ विशेष इंतजाम किए हैं। 2 दिन पहले ही प्रदेश के गृह मंत्री ने जेलों के लिए कुछ खास गाइडलाइन तय की थी और उसके तहत आज रक्षाबंधन का त्यौहार केंद्रीय जेल जगदलपुर में भी मनाया जा रहा है। हालांकि उस तरह की कोई रौनक, उस तरह की कोई चहल पहल जो है जेल परिसर के बाहर जो है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दी है। बहुत सतर्कता और सावधानी की जो गाइडलाइन तय की थी उसमें एक प्रिजनर कैदी एक मशीन होती है जिसके ज़रिए प्रिजनर कैदी के परिजनों को कॉल किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे परिजनों से बात कराई जाती है। आज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये सिलसिला जो है वो केंद्रीय जेल में जारी रहेगा। इसके लिए एक दिन पूर्व जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी की गई है, क्योंकि महिला कैदी भी केंद्रीय जेल जगदलपुर में बंद हैं। तो करीबन 1 दर्जन से भी ज़्यादा महिला कैदियों को पहले सुबह उनके परिजनों से बात कराया गया और उसके बाद जो बाकी के निरुद्ध विचाराधीन कैदी हैं या सज़ा याफ्ता कैदी हैं उनके परिजनों से बात कराई गई। हर कैदी को 5-5 मिनट का समय दिया गया और ये सिलसिला देर शाम तक जारी रहेगा। इसके अलावा कुछ भाई बहन जो विभिन्न अपराधों में बंदी हैं, ऐसे लोगों के इंतज़ाम करने के लिए जेल प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए कि राखी उन्हें उपलब्ध कराई गई और वो राखी जो है भाई बहन के द्वारा जो है वो बांधी गई। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोरोना के संकट काल में हर जगह साया छाया हुआ है और सावधानी और सतर्कता ही जो है विशेष उसके बचाव के उपाय हैं। और यही वजह है कि केंद्रीय जेल में रक्षाबंधन के मौके पर जैसा नज़ारा हर साल दिखाई देता है कि भीड़ भाड़ होती है, बहनें बड़ी संख्या में दूर दराज के इलाकों से पहुँचती हैं और अपने विरुद्ध भाई को कैदियों जो भाई हैं उनको राखी बांधती हैं। लेकिन इस बार वैसा कुछ नज़ारा जो है केंद्रीय जेल जगदलपुर में नहीं दिखाई दिया। लेकिन फिर भी त्यौहार के मद्देनज़र शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए केंद्रीय जेल ने रक्षाबंधन जो है केंद्रीय कैदियों के लिए जिस तकनीक के जरिए से मनाया, उसके चलते जो कैदी हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए। बीते दिनों पाकिस्तान से आए बड़े टिड्डी दल ने भारत के कई राज्यों में फसल को और सब्जियों की फसल को काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। हालांकि टिड्डी का यह दल छत्तीसगढ़ के एक उत्तरी इलाके में ज़रूर देखा गया था, लेकिन अब इस टिड्डी दल का खौफ धमतरी ज़िले में भी देखा जा रहा है। दरअसल नगरीय इलाके में कुछ जगहों पर टिड्डियों का बड़ा दल देखा गया है और इससे वहाँ के किसान और आम लोग परेशान है, चिंतित है कि कहीं ये टिड्डी दल वही तो नहीं जो पाकिस्तान से आया है। इसकी शिकायत कृषि विभाग में की गई, सूचना दी गई। कृषि विभाग ने जब आकर देखा तो बताया कि ये जो टिड्डी हैं इनका दल बड़ा तो है, लेकिन ये पाकिस्तान से आया वो टिड्डी दल नहीं है। हालांकि इनकी भारी जो संख्या है वो ज़रूर फसलों के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए कृषि विभाग ने किसानों को सचेत रहने कहा है। अभी तक इस टिड्डी दल ने किसी तरह से फसल को नुकसान पहुंचाया ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन ये शाकाहारी टिड्डी दल है। ये शाकाहारी मतलब कोई भी वनस्पति खा सकते हैं, इसलिए जो धान की फसल अब जो बड़ी हो रही है उसे ज़रूर ये नुकसान पहुंचा सकते हो, तो एक खतरा बना हुआ है। साथ ही कृषि विभाग ने ताकीद की है कि अगर इस तरह की समस्या अगर बढ़ती है, टिड्डियों की संख्या अगर ज़्यादा पैमाने में देखी जाती है, तो फिर ज़रूर कृषि विभाग को सूचित करें ताकि इसका कोई विधिवत योजना बनाकर कोई उस अभियान चलाकर उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाए।